Hello, hi everyone. I hope you all are well and may divine bless us all. My dear friends, masters, हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता और हम आ पहुँचे हैं आज दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक पर। तो 40वां श्लोक इस तरह से है कि भगवान जी कह रहे हैं कि इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु महान भय से रक्षा कर लेता है। देखो भगवान जी यहाँ पे कर्म योग को समझा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो कर्म योग है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि तुम कुछ काम करोगे और वो असफल हो जाएगी, यानी कि तुम्हारे जो एफर्ट होंगे ना वो वेस्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कर्म योग में कोई भी एफर्ट जो है वो वेस्ट नहीं होता। तुम जो भी एफर्ट करोगे, है ना, वो कभी भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है। और थोड़े से एफर्ट से ही तुम, मतलब वो भगवान जी कह रहे हैं कि थोड़ा सा एफर्ट करने से ही तुम क्या होंगे कि जन्म मृत्यु का जो ये जो भय है ना तुम्हारा, इससे तुम पार जा सकते हो। कर्मयोग की ऐसी महिमा भगवान जी ने कही है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम एफर्ट करोगे और ये वेस्ट चले जाएंगे। थोड़ा सा भी प्रयास करोगे तो तुम जन्म और मृत्यु का ये जो दुख है उससे तुम पार जा सकते हो। फिर अगले श्लोक में भगवान जी कहते हैं, श्लोक नंबर 41, कि हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चात्मिकता बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली होती हैं। तो इसमें भगवान जी कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो कर्म योग है ना, कर्म योग मीन्स सेल्फलेस एक्शन, मीन्स आप एक्शन तो ले रहे हो लेकिन उसमें आपकी कोई खुद की डिमांड नहीं है या खुद की कोई नीड नहीं है। यानी आप कुछ भी काम कर रहे हो तो उसमें आप में यानी कर्ता भाव, यानी मैं कर रहा हूँ, मैं भाव नहीं है, तो उसको आप कर्मयोग कहेंगे। कर्मयोग का अर्थात ये नहीं है कि आप डेली जो काम करते हैं वो कर्मयोग के अंडर आता है, नहीं। कर्मयोग है कि आप डेली जो भी काम करते हैं लेकिन उसमें आप स्वयं को यानी मैं भाव को इन्वॉल्व नहीं करते। मैं मीन्स अपने ईगो को इन्वॉल्व नहीं करते, तब वो कर्मयोग जो है वो मोक्षदायी कहा गया है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, मैं भाव का यूज़ ज़्यादा करते हैं किसी भी काम में। सपोज़ हमने खाना बनाया, तो मैंने खाना बनाया, मेरा खाना कैसा है, मेरा बनाया खाना आपको पसंद आया, मेरा, है ना? उसके बाद अगर हम मान लो किसी की सेवा करते हैं, तो मैंने अपने सास-ससुर की बहुत सेवा की है, मैं एक अच्छी इंसान हूँ या मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, नहीं मैं कर रही हूँ, है ना? तो दैट इज़, जैसे सपोज़ किसी को दान दिया, है ना? तो मैंने दान दिया, राइट। तो कर्मयोग क्या कहता है कि अगर आपने दान दिया है तो यू फील ग्रैटिट्यूड, आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है उस पर्सन के लिए जिसने दान लिया है, क्योंकि उसकी वजह से आपको पुण्य प्राप्त हुआ है। तो वो है कर्मयोग, कि जिसमें आपका खुद का भाव नहीं है, लेकिन दान देते समय क्या होता है, मैंने दान दिया, मैंने गुप्त दान दिया, ये भाव नहीं होता कि अगला आपके दान को स्वीकार कर रहा है तो हे ईश्वर तुम्हारा बहुत धन्यवाद कि व्यक्ति मुझे मिला है जो मेरे दान को स्वीकार कर रहा है ना? ये भाव नहीं होता। जब क्या भाव होता है कि मैंने दान दिया, तो वो फिर ऐसा कर्म योग जिसमें मैं भाव होता है वो बंधन युक्त बन जाता है, यानी उसमें बंधन क्रिएट हो जाता है, नए कर्मों का निर्माण होता है, राइट। तो वो कहते हैं कि जब आप प्रॉपर सेल्फलेस एक्शंस को अपनी लाइफ में लाते हैं जिसमें आपकी सेल्फ इन्वॉल्व नहीं होती, आपका मैं भाव इन्वॉल्व नहीं होता, तो ऐसा कर्मयोग जो है वो मोक्षदायी होता है, भगवान जी ये कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हे अर्जुन, इस कर्मयोग में जो भी व्यक्ति इस कर्मयोग को फॉलो करता है उसकी जो बुद्धि है ना वो बहुत डिटर्मिनेट होती है। डिटर्मिनेट मीन्स ऐसा नहीं है कि स्कैटर्ड माइंड नहीं होता। जो भी कर्मयोग का फॉलोअर है, जो कर्मयोग करता है, वो कभी भी स्कैटर्ड माइंड उसका नहीं होता। वो बहुत ही एक कंसंट्रेटेड माइंड होता है। क्यों कंसंट्रेटेड होता है? क्योंकि देखो उसकी मतलब देखो, जो स्कैटर्ड माइंड किसका होगा, जिसको इग्नोरेंस है, जिसके अंदर इग्नोरेंस है, जिसको ज्ञान नहीं है ना? तो जिसका माइंड बहुत कंसंट्रेटेड है, फोकस्ड है, वो अपने काम को कर रहा है, उसमें उसके मन में कभी भी किंतु परंतु नहीं आएगा कि ये मैं काम कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। जबकि जो इग्नोरेंट पर्सन होगा, जब भी वो कोई काम करने लगेगा उसके मन में हजारों थॉट आएंगे, पता नहीं सही है कि नहीं है, पता नहीं इससे मुझे पाप मिलेगा पुण्य मिलेगा, न जाने इससे किसी का भला होगा कि नहीं होगा, इससे कुछ उसका नुकसान ना हो जाए, उसका भला ना हो जाए, कुछ ऐसे से विचार चलते हैं। तो कहते वो कर्मयोगी नहीं है। कर्मयोगी की पहचान क्या है कि उसका माइंड क्या है, कंसंट्रेटेड है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड क्यों है? क्योंकि
वो तो मान ही नहीं रहा कि वो कर्म कर रहा है, वो तो यही मान के चल रहा है कि सारे कर्म उससे करवाए जा रहे हैं। उसमें तो मैं है ही नहीं ना कि मैं कर रहा हूँ। उसको ये है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, मतलब उससे उसके द्वारा कर्म हो रहा है। अब उस कर्म का जो भी अच्छा-बुरा होगा, वो मिलेगा, उसको वो भी स्वीकार है ना? उसमें उसका माइंड बहुत फिक्स्ड होता है, वो स्कैटर्ड नहीं होता। स्कैटर्ड उनका होगा जो बहुत इग्नोरेंट है, जिनको अपने कर्म पे, इस ईश्वर पे आस्था नहीं है, उनका माइंड स्कैटर्ड होगा, राइट? जिसने सोच ही लिया कि मैं कर्म कर ही नहीं रहा हूँ, मुझसे कर्म करवाया जा रहा है, तो फिर उसका माइंड स्कैटर्ड नहीं होगा, वो सिर्फ करेगा, राइट? नेक्स्ट श्लोक है 42, 43 एंड 44 इकट्ठा ही है ये, तो ये मैं आपको पढ़ देती हूँ पूरा का पूरा श्लोक। भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं और जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु और जिनके लिए स्वर्ग से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती है। देखिए मास्टर, कितनी सुंदर बात भगवान ने यहाँ कही है। देखो भाई, भगवान जी कह रहे हैं कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कर्म की बहुत महत्व बताते हैं, और वो महत्व किसका रेफरेंस देके बताते हैं? वेदों के द्वारा। मतलब ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए, हमारे वेदों में ये लिखा है, ऐसा कर्म करना चाहिए, इससे हमें स्वर्ग प्राप्त होगा। भगवान जी कह रहे हैं कि देखो, जिन लोगों के मन में सिर्फ एक ही विचार है कि मृत्यु के बाद स्वर्ग स्वर्ग मिलेगा, और जो वेदों का रेफरेंस देके बहुत सारे कर्म कांड करते हैं, राइट? और ऐसे लोग जो बड़ी मीठी-मीठी बातें करते हैं, और मीठी-मीठी बातें करने के बाद वो अलग बहुत से प्रकार की कर्मकांड लोगों से करवाते हैं, है ना? और कर्मकांड क्यों करवाते हैं? जस्ट फॉर अर्निंग, कि उनको कुछ अर्निंग हो, ताकि उनसे वो भौतिक सुख प्राप्त हो, प्लेज़र्स ले सकें वो, है ना? तो कहते हैं कि ऐसे मीठी वाणी बोलने बोलने वाले, है ना? जिन मतलब जि जि जो कि वेदों का सहारा लेके लोगों को कर्मकांड में डालते हैं या उनसे बहुत सारी क्रियाएँ करवाते हैं, और ऐसे लोग भगवान जी कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो बहुत भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, ऐसे लोग जो है वो बहुत ही वर्ल्ड मटेरियलिस्टिक होते हैं, है ना? तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों की परमात्मा में कोई रुचि नहीं होती। देखो, स्पष्ट रूप से श्लोकों में कहा है कि जो लोग ऐसे हैं ना, मतलब जो जो भी लोग आपके आस-पास जो बहुत सारे कर्म कांड करवाते हैं और वेदों का सहारा लेके कि देखो वेदों में ये लिखा है, वो लिखा है, ऐसा करो, वैसा करो, है ना? और वो मीठी-मीठी बातें करके आपको बहुत सारे हमारे जो हमारे टेक्स्ट हैं, एंशिएंट टेक्स्ट हैं, उनका रेफ़रेंस देके आपसे कुछ काम करवाते हैं, मीठी-मीठी बातें करके, और खुद का उनका इंटरेस्ट जो है उनकी मटेरियल लाइफ़ में है। तो भगवान कहते हैं, उनके बहकावे में ना आएँ, उनके धोखे में ना आएँ, क्योंकि ऐसे लोग, उनकी कोई भी कंसंट्रेशन, उनका कोई भी फ़ोकस जो है वो ईश्वर पे नहीं है, उनकी बुद्धि में ही ईश्वर नहीं है। वो कहते हैं कि उन उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चात्मिकता बुद्धि नहीं होती। निश्चात्मिकता मतलब कंसंट्रेटेड माइंड, फ़ोकस्ड माइंड, यू नो फ़ोकस्ड माइंड, जो कि स्कैटर्ड नहीं है। स्कैटर्ड तो उसका होगा ना, अभी पिछले श्लोक में मैंने कहा कि स्कैटर्ड तो उसका होगा जो इग्नोरेंट है, जिसको अविद्या, जिसको ज्ञान ही नहीं है। क्या करना है, क्या नहीं, उसको पता ही नहीं है। हज़ार तरह के क्वेश्चन्स उसके माइंड में आते हैं जब वो एक काम करने को चलता है, क्योंकि वो इग्नोरेंट है, उसको नॉलेज ही नहीं है ना? तो भगवान जी कह रहे हैं कि ऐसे लोग, जिनके अभी मैंने बताया, आपको फीचर बताए, कि ऐसे लोगों का भी माइंड जो है वो स्कैटर्ड होता है। तो स्कैटर्ड माइंड है, डेफ़िनिटली वो भगवान पे लगा हुआ नहीं है, राइट? उसके बाद जो नेक्स्ट श्लोक है, वो है हमारा 45वाँ श्लोक। कहते हैं भगवान जी कि हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। देखो, भगवान जी यहाँ पे अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन के जो वेद हैं ना हमारे, डेफिनेटली उनमें प्रकृति के 3 गुणों की चर्चा करी गई है, और ये प्रकृति के 3 गुण हैं, सत सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण, जो कि संसार के बारे में बताते हैं।
संसार में अलग अलग तरह के जो प्लेजर्स हैं, इंजॉयमेंट हैं, उनके बारे में बताते हैं। और वेदों में ये भी वर्णित है कि हम उन इंजॉयमेंट को, उन प्लेजर्स को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, राइट। ये सब कुछ वर्णन किस में दिया है? हमारे वेदों में दिया गया है। तो भगवान जी कहते हैं कि चाहे इसका वर्णन हमारे वेदों में दिया है, लेकिन फिर भी हे अर्जुन, तुम क्या करो कि उन जितने भी भोग हैं, जितने भी इंजॉयमेंट हैं, इस वर्ल्ड के जितने भी प्लेजर्स हैं, उनसे तुम डिटैच हो जाओ, है ना। हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, मतलब वो कह रहे हैं कि जितनी भी डुअलिटी है ना, दिन है रात है, डुअलिटी मीन्स जो अपोजिट है, जितने भी अपोजिट है इस वर्ड में, जैसे दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है। डुअलिटी का मतलब है, भगवान कह रहे हैं कि डुअलिटी से भी मुक्त हो जा, अर्थात सिर्फ दुख से मुक्त नहीं होना है, तुम्हें सुख से भी मुक्त होना है। भगवान जी कह रहे हैं कि तुम्हें ज्ञान से ही मुक्त, अज्ञान से ही मुक्त नहीं होना है, तुम्हें ज्ञान से भी मुक्त होना है। वो कह रहे हैं संसार में एग्जिस्ट जितनी भी डुअलिटी है, भगवान जी कह रहे हैं तुम्हें उससे पार जाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप डुअलिटी का मतलब समझ रहे होंगे। द्वंद्व जितने भी हैं, और द्वंद्वों में क्या है, द्वंद्वों में अगर आपको सिर्फ बुरे होने से ही पार नहीं जाना है, आपको अच्छे होने से भी पार जाना है, आपको आपके पापों से पार नहीं जाना है, आपको आपके पुण्यों से भी पार जाना है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि इस द्वंद्व से तुम क्या करो, निकल जाओ, इससे तुम बाहर निकलो। ठीक है, जैसे तुम इस द्वंद्व से बाहर निकलोगे, तभी तुम उस ईश्वर को प्राप्त कर पाओगे, तभी उस परमात्मा के तुम्हें दर्शन हो पाएंगे। तो भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, कि जितने भी ये जो प्लेजर्स हैं, इन सब जितने भी प्लेजर्स, एंजॉयमेंट है, वर्ल्डली मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, इन सब से तुम क्या हो जाओ, डिटैच होने के लिए सेल्फ कंट्रोल करो, यानी स्वयं पे क्या करो, तुम काम करो, स्वयं अपने अंतःकरण में स्थित हो जाओ, अपने अंतःकरण में ध्यान लगाओ, ताकि तुम इन सब चीज़ों पे क्या कर पाओ, कंट्रोल कर पाओ, राइट। तो देखो भगवान जी यहाँ पे बड़े सिंपल शब्दों में कह रहे हैं कि हमें द्वंद्व से मुक्ति पानी है, और द्वंद्व से मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना है, अपने तीनों गुणों को बैलेंस करना है, और द्वंद्व से पार जाने के लिए हमें अपने अंतःकरण में स्थित होना है, हमें अपने भीतर जाके स्थित होना है। और फिर जब हम भीतर जाकर स्थित होंगे तो हम डिटैच हो पाएंगे, किससे, बाहर के दुनिया से, राइट। और बाहर की दुनिया से जब हम डिटैच होंगे तो हम उस ईश्वर के दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। अगले श्लोक में भगवान जी कहते हैं, 46वां श्लोक है अध्याय 2 का, कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशयों में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण के समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तो भगवान जी देखो बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि जैसे किसी मनुष्य को मान लो प्यास लगी हो, है ना, तो उसको बहुत बड़ा जलाशय प्राप्त हो जाए, बहुत बड़ा जलाशय प्राप्त हो जाए, तो वो छोटे छोटे जो प्याऊ हैं, ये छोटे छोटे जो जलाशय हैं, उसको उनको छोड़ना पड़ेगा। अगर उसके पास बहुत बड़ा जलाशय है ना, उसको बहुत बड़ा जलाशय प्राप्त हो गया है, तो वो जो छोटे छोटे जलाशय जो उसके पास थे, उन सबको क्या करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसको बहुत बड़ा जलाशय मिल गया, उसको क्या है, पानी की कमी नहीं है। तो वैसे ही भगवान कहते हैं कि जिस मनुष्य को ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, या जो ब्रह्म के तत्व को जान लेता है, उसके लिए जो ब्राह्मण के वेद हैं, ब्राह्मण लोग, जो ब्राह्मण मने, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, ब्राह्मण मने जो इन्हें ये जो वेद वाक्यों को पढ़ते हैं, समझते नहीं है, राइट। देखो कुछ ब्राह्मण ऐसे भी हैं जो बहुत ही हाईली इनलाइटन हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ केवल यहाँ पे उनकी बात कर रही हूँ जो केवल शब्दों को जानते हैं, वेदों के शब्दों को जानते हैं, उनके पीछे के मीनिंग को नहीं जानते। यहाँ भी उनकी बात हो रही है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि जब मनुष्य ब्रह्म के तत्व को जान लेता है, तो जो ब्राह्मण हैं, जो केवल शब्दों को जानते हैं, उनके द्वारा कहे गए जो वेद हैं, या जितने भी हमारे टेक्स्ट हैं, वो जो कर्मकांड हमें बताते हैं, उनका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। फिर जैसे बड़े जलाशयों को प्राप्त करने पर छोटे छोटे जलाशयों का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, वैसे ही ब्रह्म के तत्व को जानने पर वेदों के और इन कर्म कांडों से व्यक्ति का कोई भी नाता नहीं रह जाता। इसलिए आपने देखा मुक्त कर देते हैं, राइट। वो क्या करते हैं, खुद को कर्म कांडों से मुक्त कर देते हैं। आई मीन जैसे भी ध्यान में उतरते हैं, गहरे ध्यान में, जब उनको लगता है कि उनकी प्रोग्रेस अच्छी हो रही है, तो एक टाइम के बाद फिर वो क्या करते हैं, सब जो
वेदों द्वारा वर्णित जितनी भी क्रियाएं हैं, कर्मकांड हैं, यंत्र मंत्र तंत्र, सब का क्या करते हैं, उनको त्याग देते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक है जो बहुत ही फेमस है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म में न करने में भी आसक्ति ना हो। तो भगवान जी कह रहे हैं कि देखो, तुम जीव हो, है ना, तुम्हें ये जो पृथ्वी है ये कर्म भूमि है, यहाँ पे कर्म करना ही पड़ेगा। अब कोई कहे कि मैं कर्म नहीं करूँगा या मैं कुछ भी नहीं करूँगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, है ना। हम उठते बैठते सोते खाते पीते सांस लेते, कोई ना कोई कर्म कर्म हमारी बॉडी से हो ही रहा है, अपने आप हो रहे हैं। देखो कुछ कर्म अपने आप से हो रहे हैं, कैसे, हम सांस ले रहे हैं, हमारे अंदर थॉट आ रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं, वो क्या है, अपने आप से हो रहे हैं, है ना। तो भगवान जी कहते हैं कि देखो, तुम केवल कर्म कर सकते हो, उस कर्म का जो फल है वो तुम्हें क्या प्राप्त होगा, तुम्हें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। देखो भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम मतलब कुछ मत सोचो। भगवान जी कह रहे हैं कि देखो, तुम कर्म करो। कर्म कैसा, निश्चात्मिक बुद्धि वाला, यानी फोकस्ड माइंड वाला कर्म करना है तुम्हें। कोई भी कर्म करो, है ना, लेकिन फोकस्ड होके करो, कंसंट्रेट होके करो, स्कैटरिंग ऑफ माइंड नहीं होनी चाहिए उसमें। अगर आप सपोज करो स्टडी कर रहे हो, तो भगवान जी कह रहे हैं कि फोकस्ड होके करो। अब स्टडी के टाइम पे तुम फोकस्ड नहीं हो, तुम सोच रहे हो कि फल इसका ये मिलेगा, मैं फर्स्ट आऊँगा, फिर मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो थॉट की चेन बढ़ती चली जाएगी, तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे, तो फिर जो फल है वो उतना ही वैसे ही मिलेगा जितना आपने कर्म के लिए प्रयास किया है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि देखो, कर्म के लिए परिपूर्ण प्रयास करो, अपनी माइंड की स्कैटरिंग को कम करके उसको फोकस्ड करके कर्म करो। और जब तुम फोकस्ड करके कर्म करते हो, डेफिनेटली जब भी हम किसी चीज़ पे फोकस करते हैं ना, हमारा ध्यान किसी और पे जाता नहीं है, हमारा ध्यान फल पे जाएगा ही नहीं। और क्योंकि फोकस्ड होकर काम किया होगा, तो डेफिनेटली उसका फल भी क्या होगा, अच्छा ही होगा। अगर आपने बहुत फोकस्ड होकर स्टडी की है, तो डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट होगा वो अच्छा ही होगा। कोई भी काम है यदि आप फोकस्ड होके करते हैं, जिसमें स्कैटरिंग ऑफ माइंड नहीं है, तो उसमें आपको फल का तो विचार आएगा ही नहीं, क्योंकि माइंड कंसंट्रेटेड है। और जब फल का विचार नहीं आएगा, तो आपकी पूरी की पूरी एनर्जी लगी है कर्म को करने में, और कर्म फिर कैसा होगा, सबसे बेस्टेस्ट कर्म होगा, राइट। फिर अगले श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि हे धनंजय, तो आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्यों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। तो भगवान जी कहते हैं कि हे धनंजय, धनंजय मीन्स वो अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारी जितनी भी जो मेडिटेशन एटसेट्रा जब हम करते हैं, तो बहुत सारी हम सिद्धियाँ आ जाती हैं, चाहे कर्म योग करो, ध्यान योग करो, कोई भी तरह का योग करो। तो भगवान जी कहते हैं देखो, तुम ना अपने सिर्फ कर्तव्यों का पालन करो, जो भी तुम्हारे वर्ल्डली कर्तव्य है ना, तुम केवल उनका पालन करो, है ना, पालन करो। और वो भी कैसे, डिटैच होके, अटैच होके नहीं, डिटैच होके। अगर आप परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हो ना, तो उसमें अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, डिटैच्ड वे से होना चाहिए कि मैं ये भगवान का कार्य कर रहा हूँ। आपके मन में ये लगातार ये भावना होनी चाहिए कि मैं भगवान का कार्य कर रहा हूँ। अगर आप अपने बच्चों को पाल रहे हैं, घर में किसी की सेवा कर रहे हैं, तो आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि मैं उस ईश्वर का दिया कार्य कर रहा हूँ, है ना। तो फिर उसमें सेल्फलेस वो कर्म हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि देखो, तुम ना ये सिद्धियाँ इन सब से परे जाकर, यानी तुम डिटैच होकर, है ना, और इवन माइंडेड होके, इवन माइंडेड मतलब वो कहते हैं ना मध्य मार्ग, भगवान बुद्ध ने जो हमें बताया मध्य मार्ग। देखो भगवान श्री कृष्ण ने ऑलरेडी मध्य मार्ग के बारे में यहाँ बताया कि इवन माइंडेड होके, इवन माइंडेड मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको कर्म किया और सक्सेस नहीं मिली तो आप दुखी हो जाए, और अगर आप सक्सेस आपको मिल गई तो आप बहुत खुश हो जाओ। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बहुत हाई और बहुत लो में नहीं जाना है। अपने माइंड को कैसे रखना है, इवन रखना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे सिचुएशन लाइफ में कैसी भी हो, लेकिन माइंड कैसा होना चाहिए आपका, इवन होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि इवननेस ऑफ माइंड इज कॉल्ड योगा, कि जो माइंड का जो समभाव है ना, यही योग है। योग कोई अलग चीज़ नहीं है। देखो कितना सुंदर भगवान ने कहा है कि जो अगर आप माइंड को आप सम कर लेते हो ना हर परिस्थिति में, तो वही क्या है, योग। और योग किसका, आत्मा का, परमात्मा के साथ। योग का यही अर्थ होता है। योग का अर्थ वो नहीं है जो हम आसन उसन करते हैं। योग मतलब जुड़ाव हो जाना, है ना, किसका, किसके साथ, आत्मा का
परमात्मा के साथ। तो इवन माइंडेड जो होता है आपका, जो समबुद्धि होती है, वो परमात्मा के साथ योग कराती है। यही भगवान जी इसमें कह रहे हैं। तो मास्टर्स आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगले श्लोक हैं, हम उन पे भी चर्चा करेंगे हमारे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।